सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम अलंकार अलंकार के भेद और कैसे हम किसी पंक्ति में अलंकार को पहचानेंगे कि उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि अलंकार क्या होता है। अलंकार मीन्स होता है आभूषण, यानी किसी भी पंक्ति को हम इस तरह से कहें कि वो बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगे, तो वहाँ क्या होता है, अलंकार होता है उसमें। अब कौन सा अलंकार होता है वह हमें पहचान कर बताना होता है। जैसे कि आपने कोई गाने सुने होंगे, ठीक है। जैसे मैं गाना है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इस पंक्ति में भी क्या है, एक अलंकार छिपा हुआ है। तो जितने भी ये सॉन्ग बने होते हैं उनमें क्या है, अलंकार का यूज होता है। अलंकार मीन्स कोई भी ऐसी पंक्ति जो सुंदर बन जाए। तो यहाँ जो अलंकार हैं, अलंकार मीन्स उसको आभूषण यानी सुंदर बनाने के लिए, किसी भी पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में। कमल चरण बंदौ दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो चरण कमल बंदौ दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, यानी चरण कमल बंदी दो भ्राता, यानी चरण कमल, चरण रूपी कमल यानी चरण के समान जो कमल है, दोनों को, कमल को और चरण को एक ही मान लिया गया है कि चरण रूपी कमल की वंदना करते हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ चलते हैं, लोक लोचन सुखदाता, यानी संसार की आँखों को सुख देने के लिए निकलते हैं। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार है, यानी जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद न हो। उपमेय किसे कहते हैं, यानी जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है और उनमें कोई भेद ना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार, यानी कोई अंतर न होता। तो ये था रूपक अलंकार। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत पूछा जाता है। ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ध्यान रखना है, कुछ भी मत ध्यान रखो, केवल इतना ध्यान रखिए जो भी एग्जाम्पल हो उसमें मानो, जानो, मानू, जानू, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी कि मान लिया जाता है या मानू, जानो, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय की ही उपमान मान लिया जाता है, यानी मानना है, मानो, जानो, कुछ भी हो। जैसे क्या है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजल की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल, यानी यहाँ मनु शब्द आ गया, मनु, मानू, जानो, जानू, ठीक है। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी क्या है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी जो उपमेय है, जिसकी तुलना करनी है, उसी को ही क्या कर लिया जाता है, उपमान मान लिया जाता है, जिससे तुलना करनी है वो मान लिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट अलंकार है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो।